अफजल का आप जिक्र कर रहे थे कि अफजल को फांसी जो है अभी तक नहीं हुई। क्या आपको नहीं लगता कि देश के संविधान में, देश की कानूनी व्यवस्था में जो एक प्रोसेस दे रखा है, उसको माफी का एक प्रोसेस है, उसको पूरा किया जाना चाहिए? दिल्ली सरकार कभी भी सुप्रीम कोर्ट को मानती नहीं है। ये बातें करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप मानते हैं कि अफजल को माफी पर विचार करवाने का याचिका का अधिकार नहीं है? माफी के लिए याचिका अलग चीज है, लेकिन याचिका आने के बाद निर्णय करना ये कैबिनेट का निर्णय होना चाहिए। इस देश के अंदर वहां पर 27 फैसले विचाराधीन पड़े हुए हैं। इस देश के अंदर जनरल वैद्य की हत्या हुई थी। पंजाब के एक सिख बच्चे ने जनरल वैद्य की हत्या की थी, वो आतंकवादी था। उसने माफी के लिए अर्जी की थी। 15 मिनट में, अर्जी के बाद मीटिंग हुई कैबिनेट की, 15 मिनट में फांसी का निर्णय हो चुका था। ये फर्क क्यों? आप कह रहे हैं कि अफजल को बचाना चाहती है सरकार? मैं साफ साफ कहता हूं कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अफजल को बचाना चाहते हैं? मैं साफ साफ कह रहा हूं, अफजल को फांसी नहीं दे करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या इस देश के लोग चाहते हैं कि अफजल को बचा के वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी? मैं साफ साफ देख रहा हूं, कोई कारण नहीं है अफजल को फांसी न देने का। देश के पार्लियामेंट पे इतना बड़ा हमला किया। कौन सपोर्ट कर रहा है सर अफजल को, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी जिसका? दिल्ली की सरकार कर रही है, और कौन करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो गुजरात का मुख्यमंत्री है और डेवलपमेंट कर रहा है और टेररिज्म पर कंट्रोल कर रहे हैं और सब कुछ कर रहा है, वही हमारे देश का गृह मंत्री हो जाए, वही हमारे देश का प्रधानमंत्री हो जाए, तो ये सब भाषण और सुझावों की जरूरत? मेरी गुजरात की जनता ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को अच्छी तरह पूरा करने का मेरा प्रामाणिक प्रयास है। देश चाहता है कि एक मजबूत गृह मंत्री मिल जाए। मंत्री अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो? देश का अगला प्रधानमंत्री, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये कोटा कानून और ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। अगले चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, मैं साफ देख रहा हूं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं साफ देख रहा हूं। क्या मैं मानूं आपकी बात को कि यदि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनते हैं अगली सरकार में, तो उसमें यदि लाल कृष्ण आडवाणी को एक मजबूत गृह मंत्री की जरूरत हो नरेंद्र मोदी के तौर पर, तब वो तैयार होंगे देश के लिए? मेरे देश में, मेरी पार्टी में सैकड़ों लोग हैं जो मुझसे भी अधिक सामर्थ्यवान हैं और जिसको आडवाणी जी अच्छी तरह जानते हैं। लोग कहते हैं कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो मोदी साहब जो है जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसलिए वो केंद्र की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, या मुझे गुजरात की सेवा कर, मेरी गुजरात की भक्ति के कारण, मेरे गुजरात के प्रति समर्पण के कारण, गुजरात की सेवा करने का मेरे मन में जो मैंने ठान के रखी है, उसके कारण अगर मुझ पर ये आरोप लग भी जाते हैं तो ये आरोप मेरे सर आंखों। आखिरी तौर पे पूछ रहा हूँ कि देश की अपेक्षा के लिए नरेंद्र मोदी तैयार होंगे? गुजरात की सेवा ये देश की ही सेवा है। मैं एक गरीब आदमी की भी भला करता हूं, मैं देश का ही काम करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप गुजरात के लिए काम करें और सोचें तो देश के लिए भी काम करने का विचार करें। मैं एनडीटीवी के दर्शकों को सालों के बाद मिला हूं, मैं आपका बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।